देश भर में बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। आसमान से बरसती आफत का असर उत्तर से लेकर दक्षिण तक देखने को मिल रहा है। देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए, तो कई जगह नदियां जो हैं वो उफान पर हैं, जिससे आसपास के इलाकों पर खतरा जो है वो मंडराने लगा है। उत्तराखंड, केरल, बिहार, झारखंड, यूपी और असम में बाढ़ और बारिश का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगहों की तस्वीर उत्तराखंड, केरल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और असम की तस्वीरें हैं, जहां पर बारिश की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बाढ़ की वजह से अब लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। न सिर्फ लोग, यहाँ कई जानवर जो हैं वो भी पानी के बीच में फंस गए हैं। हालांकि रेस्क्यू टीमें बनी हैं जो लोगों को निकाल कर सुरक्षित ठिकानों तक पहुँचाने के काम में लगी हुई हैं, लेकिन अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर लोग फंसे हुए हैं पानी के बीच, और ऐसे में लगातार बारिश की वजह से पानी का स्तर और ज़्यादा बढ़ रहा है। वहीं देहरादून में भारी बारिश के बीच टपकेश्वर मंदिर के सामने पानी का सैलाब दिखाई दिया। मंदिर से लगी तमसा नदी इस वक्त उफान पर है, जिससे मंदिर पर खतरा बढ़ गया है। तो वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर भी पानी का बहाव दिखा। बारिश की वजह से लोग मंदिर नहीं जा पा रहे हैं। बारिश इतनी तेज हुई कि इलाके में सब अस्त व्यस्त हो गया। तो देहरादून की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर पानी का बहाव अगर आप देखेंगे तस्वीरों में तो आपको महसूस होगा कितनी तेज ये पानी का बहाव, मानो कोई झरना बह रहा हो। हालांकि तमसा नदी जो है वो उफान पर है, जिससे मंदिर पर खतरा बढ़ गया है। तो वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर भी पानी का बहाव आपने देखा किस तरीके से दिख रहा था। बारिश की वजह से लोग मंदिर नहीं जा पा रहे हैं। बारिश इतनी तेज हुई कि इलाके में सब अस्त व्यस्त हो गया है। तो ये मंदिर परिसर आप देख रहे हैं, जहां पर पानी जो है वो बहता हुआ नजर आ रहा है। पूरे मंदिर को अपने आगोश में ले चुका है ये पानी। हालांकि सड़क जो वहां से गुजर रही है वहां पर भी देखिए पानी का बहाव कितना तेज है। सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। मंदिर की सीढ़ियों से पानी ऐसे गिर रहा है मानो कोई झरना वहां से गिर रहा हो। तो देहरादून की तस्वीर आप देख रहे हैं। भारी बारिश वहां पर हुई है, जिसके बीच टपकेश्वर मंदिर के सामने पानी का सैलाब दिखाई दे रहा है। मंदिर से लगी तमसा नदी इस वक्त उफान पर है, जिससे मंदिर पर खतरा मंडराने लग गया है। और ऐसे में आप देखिए आसपास जहां तक आपकी नजर जाएगी पानी का बहाव इतना तेज, पानी ही पानी वहां पर नजर आ रहा है। तो मंदिर से लगी नदी उफान पर है, जिसकी वजह से काफी दिक्कतों का लोगों को भी सामना करना पड़ रहा है। पानी सीढ़ियों से झरने की तरह बहता नजर आ रहा है। काफी जो है स्थिति खतरनाक है। वहीं उत्तराखंड में तेज बारिश से जगह जगह हादसे का खतरा मंडराने लगा है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से कहीं उफनती नदी से तो कहीं पुल गिरने से लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने पर मजबूर हैं। ये तस्वीरें अलग अलग जगहों की हैं, उत्तराखंड की ही, जहां पर स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि लोग इसके बीच से गुजरने को मजबूर हैं। कई जगहों पर तो अपनी जान को जोखिम में डालते हुए भी लोग नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में तेज बारिश से जगह जगह हादसे का खतरा मंडराने लगा है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से कहीं उफनती नदी से तो कहीं पुल गिरने से लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने पर मजबूर है। एक जगह पर आप देखिए कि बल्ली यहाँ पर लगाई गई है, जो कि काफ़ी कमज़ोर स्थिति में नज़र आ रही है। कभी भी ये टूट सकती है और कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बावजूद इसके लोग 10 दिन से ऐसे ही इस रास्ते को पार करने में लगे हुए हैं। वहीं आप दूसरी तस्वीर जो देख रहे हैं वहाँ पर भी देखिए कि लोगों के सामने ये चुनौती है कि सड़क पर कई जगहों पर मलबा गिर चुका है, जिसकी वजह से सड़क पूरी तरीके से ठप है और लोग उसी के बीच से गुजरने को मजबूर हैं। वहीं रुद्रप्रयाग की तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर भी कुछ ऐसी स्थिति है कि लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं। वहीं बाढ़ और बारिश ने देश के कई हिस्सों में लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी, जिसकी सबसे खौफनाक तस्वीर उत्तराखंड से सामने आई,
जहां उत्तराखंड के रामनगर में भारी बारिश के बाद उफनते नाले में एक बाइक सवार बहने लगा। नाले का पानी एक पुल के ऊपर से बह रहा था। तभी वहां से एक बाइक सवार ने निकलने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि वो खुद को संभाल नहीं सका और तेज बहाव में बहने लगा। ऐसे हालात में जरा सी चूक से शख्स की जान जा सकती थी। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने उसे बचा लिया। तो पानी का बहाव आप देखिए कितनी तेज है। इस तेज बहाव के बीच में ही ये शख्स मोटरसाइकिल लिए यहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन पानी का बहाव तेज होने की वजह से वो संतुलन नहीं बिगाड़ पाता है और बना पाता है और उसके बाद धीरे धीरे करके पानी के बहाव के साथ ही बहता हुआ नजर आता है। गनीमत ये रहती है कि आसपास लोग मौजूद हैं जिन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद इस शख्स को बचा लिया। हालांकि जब ये शख्स इस बहाव को पार करने की कोशिश कर रहा था, उस वक्त भी इसको चेतावनी के तौर पर कहा गया कि रास्ता सुरक्षित नहीं है, इसलिए यहाँ से ना गुजरे। उसने किसी की सुनी नहीं और उसे लगा कि वो बाइक लेकर आसानी से इस रास्ते को पार कर जाएगा। लेकिन जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खतरनाक है इस वक्त इस जगह से गुजरना, जो गलती इस शख्स ने की। हालांकि गनीमत यही रही कि ये सुरक्षित है। वहीं रामनगर में NH 309 पर बारिश के बाद पानी का बहाव इतना बढ़ गया कि 2 घंटे तक आवाजाही रुक गई। पानी का बहाव इतनी तेज था कि गाड़ियां भी बड़ी मुश्किल से ही रास्ता पार कर पा रही थी। ये तस्वीरें आप देखिए, गाड़ी के पहिए जो हैं वो पूरी तरीके से आपको डूबे नजर आ रहे होंगे और ऐसे में खतरा ये भी बढ़ जाता है कि गाड़ी पानी के बीच कई बार रुक जाती है, जिसकी वजह से लोगों को धक्का देकर गाड़ियों को निकालना पड़ता है। लेकिन बावजूद इसके मजबूरी लोगों के सामने ये है कि उस तरफ से इस तरफ आने के लिए अब उन्हें इसी खतरनाक रास्ते को ही चुनना था और इसलिए बड़ी बड़ी गाड़ियां भी यहां से गुजरती हुई आप देख पाएंगे, निकलती हुई दिख रही हैं। हालांकि पानी का बहाव भी तेज है। अगर थोड़ा तेज बहाव और होता तो यहाँ संतुलन बना पाना बहुत मुश्किल होता, लेकिन अभी भी ये लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इस रास्ते को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी की है, जहां लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। बताया गया कि बारिश में वहां अस्थायी पुल नदी में बह गया, जिसके बाद लोग बांस बल्लियों के सहारे नदी पार करते दिख रहे हैं। बल्लियां भी कमजोर दिख रही हैं, जो कभी भी किसी हादसे को दावत दे सकती हैं। लेकिन लोग 10 दिनों से इसी रास्ते को आने जाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर आप नीचे देखिए पानी कितना तेज बह रहा है और ऐसे में थोड़ी सी लापरवाही, जरा सी चूक लोगों की जान पर आफत बन सकती है। और ये बात शायद इन्हें एहसास भी इस बात का होगा, लेकिन इनके सामने मजबूरी ये है कि इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए जो पुल था वो पानी के भेंट चढ़ चुका है और ऐसे में यहाँ बांस बल्लियों की सहायता से ये रास्ता तैयार किया गया है, जिससे होकर ये लोग गुजर रहे हैं, जो कि बेहद खतरनाक है। अपनी जान को जोखिम में डालकर लोग कुछ इस तरह से रास्ता पार कर रहे हैं। जरा सी चूक यहाँ पर बड़े हादसे को निमंत्रण दे सकता है। वहीं उत्तराखंड के ऋषिकेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से सुसवा नदी उफान पर है। पहाड़ों से नदी में आए सैलाब की वजह से वहां जानवर भी फंस गए। पानी का बहाव इतना तेज था कि जानवरों का उससे निकलना मुश्किल हो गया। बेबस जानवर पानी के सैलाब में खड़े नजर आए। तो ये ऋषिकेश की तस्वीरें हैं, जहां पर टापू सा इस वक्त नजर आ रहा है। ये जानवर जो हैं वो पानी के बीच में ही फंस गए। इस बात का एहसास उन्हें भी है कि पानी का बहाव बहुत तेज है और अगर वो पार करने की कोशिश करते हैं इस रास्ते को तो वो पानी के बहाव के साथ बह सकते हैं और इसीलिए एकजुट खड़े हैं यहाँ पर और इंतजार कर रहे हैं शायद कि कोई मदद इन तक पहुंचे। ऋषिकेश की तस्वीरें देख रहे हैं, न सिर्फ यहाँ पर इंसान यानी वो केवल परेशान है, बल्कि जानवरों का भी हाल बुरा हो गया है। भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं और चारों तरफ पानी ही पानी है। कई जगहों पर तो पानी का बहाव बहुत तेज है, जो कि आप तस्वीरों में भी देख रहे होंगे। ये पानी का बहाव बेहद तेज।
वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बादल फटने के बाद तबाही का मंजर दिखाई दिया। बताया गया कि 7 मकान मलबे में तब्दील हो गए। इलाके की बिजली व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई। गनीमत रही कि बादल फटने की आवाज सुनकर लोग घरों से निकल आए, जिससे उनकी जान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि इलाके की सड़कें पूरी तरह बर्बाद हो गई। फिर प्रशासन की टीम राहत बचाव के काम में लग गई है। तो रुद्रप्रयाग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बादल फटने के बाद सड़क जो है ये पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। हालांकि गनीमत ये रही कि लोग वक्त रहते अपने घर से बाहर निकल आए, इसलिए किसी को चोट नहीं आई, कोई नुकसान जानमाल का नहीं हुआ। लेकिन सड़क आप देखिए पूरी तरह से ये बर्बाद हो चुकी है। हालांकि प्रशासन की टीम राहत बचाव के काम में इस वक्त लगी हुई है। तो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। सड़क का हाल जरा आप देखिए। बादल फटने से भारी तबाही यहाँ पर हुई है और इन सब के बीच अच्छी खबर ये रही कि लोग वक्त रहते ही बाहर आ गए, इसलिए कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन सड़क जो है वो पूरी तरीके से खराब हो गई, बर्बाद हो गई। हालांकि टीमें वहाँ पर मौजूद हैं जो कोशिश कर रही हैं कि जल्द से जल्द ये जो मलबा है उन सबको हटाया जा सके। वहीं हरिद्वार में बाढ़ से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण ने मॉक ड्रिल की। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से वॉलंटियर के तौर पर जुड़े लोगों ने इस मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया। इसके लिए गंगा नदी में पहले एक आदमी बहने की स्थिति में दिखाई दिया, जिसे किनारे से बचाने के लिए 3 लोग कूद गए। फिर पीछे से टीम ने एक रस्सी फेंकी, फिर तीनों लोग बहते दिखाई दिए। आदमी को खींचकर किनारे पर ले आए। इस मॉक ड्रिल के लिए वहां पहले से एक बोट भी तैनात दिखाई दी। ये सब इसलिए कि हर हालात से निपटा जा सके। तो बाढ़ से निपटने के लिए ये मॉक ड्रिल हुई। हालांकि किस तरीके से जो टीमें तैनात की गई हैं बाढ़ के हालातों को देखते हुए, क्या वो तैयार है, अगर कोई भी स्थिति सामने आती है तो उस स्थिति से कैसे सामना होगा, दरअसल इसी के लिए ये मॉक ड्रिल की गई। गंगा में आपदा प्रबंधन की ये मॉक ड्रिल, जिसमें ये बताने और दिखाने की कोशिश की कि अगर पानी का बहाव तेज और कोई शख्स उसमें बहता है तो किस तरीके से उस तक मदद पहुंचानी है और उसे बाहर निकालना है। वहाँ एक नाव भी मौजूद थी जिसके माध्यम से भी ये बताया जा रहा था कि इस नाव में किस तरीके से पानी के तेज बहाव में इस नाव पर कंट्रोल करना है, क्योंकि कई बार पानी का बहाव बहुत तेज होता है और ऐसे में नाव पलटने की भी घटना सामने आ सकती है। और किस तरीके से आपको तैयार रहना है हर सिचुएशन के लिए, हर स्थिति के लिए। दरअसल यही समझाने के लिए गंगा में आपदा प्रबंधन की तरफ से ये मॉक ड्रिल हुआ। बाढ़ से निपटने के लिए ये मॉक ड्रिल। वहीं केरल में लगातार मूसलाधार बारिश से बाढ़ के हालात बन गए। केरल के कई हिस्सों में भारी बारिश की कहर की तरह बरस रही है। 2 दिन पहले इडुक्की में जमीन खिसकने से मरने वालों का आंकड़ा 43 पहुंच गया। और इस बीच उधर केरल के अलपुझा में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ के शहर से लेकर आसपास के गांव तक पानी भर चुका है। शहर की सड़कों पर घुटने तक भरे पानी में लोगों का चलना फिरना दूभर हो गया है। सड़क पर जलभराव की वजह से बीच सड़क गाड़ियां खराब होने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से लोगों को मजबूरन अब सड़क पर नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। नदियों में चलने वाली नाव अब सड़क पर राहत बचाव के काम में जुटी हैं। शहर के साथ अलपुझा के गांव का हाल और भी बेहाल है, जहां निचले इलाके के सभी घर पानी में समा चुके हैं। यानी कहर निचले इलाकों तक बरप चुका है, निचले इलाके को पूरी तरीके से अपनी आगोश में ले चुका है। अब खतरा ये कि जो रिहायशी इलाके आसपास के और हैं वहां पर भी ये पानी पहुंचने का खतरा मंडरा रहा है। लोग कई ऐसे हैं जो अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ चले गए हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जिनके पास नाव नहीं है, कोई साधन नहीं है, घरों के बाहर पानी भरा हुआ है, वाहन से वो जा नहीं सकते और इसलिए वो उम्मीद कर रहे हैं कि एनडीआरएफ की टीमें या जो टीमें बचाव दल की लगी हैं वो उन्हें वहां से निकालकर राहत शिविर या सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचा दें। वहीं भारी बारिश के बीच केरल के पाटनमिट्टा में पंबा बांध से पानी छोड़े जाने के बाद पंबा नदी का जलस्तर बढ़ गया। उफान पर बहती नदी की वजह से यहां बाढ़ का खतरा और बढ़ गया। आशंका जताई जा रही कि अगर ऐसे ही पानी का स्तर बढ़ता रहा तो नदी का पानी उसके ऊपर बने पुल तक पहुंच सकता है, जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कत आ सकती है। तो ये पुल जो आप देख रहे हैं, दरअसल खतरा अब ये हो गया है कि ये पुल भी कभी भी पानी के
बीच तक डूब सकता है, ये खतरा भी अब मंडरा रहा है। और अगर ऐसा होता है तो आवाजाही यहाँ ठप हो सकती है, संपर्क कट सकता है और ये खतरा अब केरल में मंडराता हुआ नजर आ रहा है। कई नदियां दरअसल उफान पर हैं, जिसकी वजह से स्तर जो है पानी का वो बढ़ता जा रहा है। और ये जो पुल आप देख रहे हैं, अब ये पुल भी डूबने की कगार में नजर आ रहा है। वहीं कर्नाटक के चिकमंगलुरु में भारी बारिश की वजह से हाईवे बंद हो गया है। पानी के तेज बहाव की वजह से रोड को कई जगह नुकसान पहुंचा। रोड किनारे पानी की वजह से मिट्टी का कटाव हो गया है, जिससे रोड सड़क के धंसने का खतरा बन गया। फिर एहतियात के तौर पर हाईवे को बंद कर दिया गया है। कई जगहों पर देखिए तस्वीरों में आप कि जो सड़क है वो धंस गई है और ये खतरा अब ज्यादा बढ़ता हुआ दिखा तो अब फिलहाल यहाँ पर आवाजाही को रोक दिया गया, यानी हाईवे को बंद कर दिया गया है। हाईवे पर गाड़ियां भी काफी रफ्तार से गुजरती हैं, लेकिन ऐसे वक्त पर जब बारिश हो रही है, कई जगहों पर सड़क जो है वो धंस गई है, झरने की तरफ पानी बहने लगा है, तो ऐसी स्थिति में हाईवे को फिलहाल एहतियाती तौर पर बंद कर दिया गया है। चिकमंगलुरु की तस्वीर आप देख रहे हैं, भारी बारिश की वजह से ये कदम उठाया गया। हालांकि कई जगहों पर सड़क जो है वो धंसता हुआ टूटता हुआ नजर आ रहा है। कटान की स्थिति भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि लगातार पानी वहां पर रिस रहा है, जिसकी वजह से सड़क का कई हिस्सा भी पानी के साथ बहता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में खतरा ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए हाईवे को भी बंद करना पड़ा है। वहीं दरभंगा के एक इलाके में बाढ़ का पानी 15 दिनों से भरा है। लोग घरों में पानी के बीच ही गुजर बसर करने को मजबूर हैं। घर के आंगन में घुटने तक देखिए पानी भरा है, कमरों में पानी भरा है। घर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचा जहां पानी ना हो। करीब करीब इलाके के बाकी घरों का भी यही हाल है। आने जाने के लिए मोहल्लों में नाव चल रही है। लोगों को खाने पीने का सामान लेने जाना हो या स्वास्थ्य सेवा के लिए जाना हो, उसके लिए उन्हें नाव का ही सहारा लेना पड़ रहा है। और 15 दिन से ऐसी ही स्थिति में लोग रहने को मजबूर हैं, पलंग पर बैठे हुए हैं। कई जगहों पर तो अगर ग्राउंड फ्लोर पर पानी भर जाता है तो लोग अपने छतों पर या फर्स्ट फ्लोर पर आश्रय ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। मोहल्ले में हर तरफ पानी ही पानी भर चुका है और ऐसे में कहीं भी जाने के लिए अब नाव का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि आधे डूबे हुए आप गुजरेंगे। अगर इन गलियों से अगर आपको गुजरना होगा तो 15 दिन से हालात कुछ ऐसे बने हुए हैं। और ऐसे में लोग इस बात से दहशत में हैं कि कुछ दिन बारिश अगर होती है निश्चित तौर पर उसके बाद नदियां उफान पर होंगी और स्तर पानी का बढ़ेगा, तो ऐसे में जो पानी अभी उनके पलंग के नीचे दिख रहा है वो पलंग को भी अपने आगोश में ले सकता है। और ऐसे में घर पे रहना इन लोगों की मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा और इन्हें अपना घर छोड़कर जाना पड़ेगा। क्या है देखिए यहाँ कमरे में पानी है, इसमें बेडरूम में पानी है, ये बाथरूम में पानी है, इधर पूरा मेरा हॉल वगैरह सारा जो है पानी है, बाथरूम वगैरह का दिक्कत है। सुविधा नाम की कोई अच्छी नहीं है यहाँ, इतनी परेशानी हम लोग को झेल रहा है। शादी करते हैं ना ही कोई जनप्रतिनिधि यहाँ आते हैं, उनको भी जब काम पड़ता है तब आते हैं अपना, बाकी सब कोई मतलब नहीं है। यहाँ के पार्षद मरे हुए हैं, बाकी यही है सब आदमी जो है तो कब खाते हैं कब पीते हैं इसका भी कोई ठीक नहीं है। वहीं मुजफ्फरपुर के एक इलाके में लोग घरों में रहने को मजबूर हो गए। बाढ़ का पानी अभी वहां से नहीं निकल सका है। 1 महीने से इलाके में 5 फीट तक पानी भरा है। बताया गया कि कई लोग तो पानी की वजह से घर छोड़कर दूसरी जगह पर चले गए। पानी निकलने की कोई सुविधा नहीं होने की वजह से लोगों के सामने परेशानी लगातार बनी हुई है, जिस वजह से लोग प्रशासन से नाराज हैं। तो 1 महीने से इलाके में पानी भरा हुआ है, घरों में ही लोग कैद हैं, क्योंकि बाहर आप देखिए पानी ही पानी नजर आ रहा है। ऐसे में लोग जाएंगे भी तो कहां जाएंगे। वहीं झारखंड के साहिबगंज में गंगा लगातार उफान पर है, जिस वजह से इलाके में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। लेकिन इस बीच बच्चे गंगा नदी में खतरे से अनजान नहाते हुए दिखाई दिए। हालांकि प्रशासन ने अलर्ट किया कि नदी से दूर रहें, लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे जो पानी में नहाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने अलर्ट पर रखा है लोगों को कि नदी में ना जाएं, क्योंकि कभी भी पानी का स्तर जो है वो बढ़ सकता है।